हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वैदिक मैथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है एडिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ना, एडिशन। एडिशन हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ना। देखिए, मैथ के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, हम सभी को पता है कि मैथ में बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो उसमें सबसे आसान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो है एडिशन। नॉर्मली एडिशन में जोड़ने में बच्चों को दिक्कत नहीं होती। जितने भी बच्चे होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ संख्याओं को जोड़ लेते हैं, एडिशन में उनको नॉर्मली दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वैदिक मैथ में ऐसे ऐसे मेथड्स और ऐसे ऐसे अप्रोचेस मौजूद हैं जिनकी मदद से आप एडिशंस को माइंड में ही कर सकते हैं। आपको कोई भी पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर कुछ स्पेशल पैटर्न के एडिशंस की हम बात करें तो कुछ स्पेशल पैटर्न के अगर एडिशन आ जाते हैं तो उनको तो आप मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। वैदिक मैथ में ऐसी ऐसी ट्रिक्स और मेथड्स इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन यानी जोड़ना। ठीक है, देखिए एडिशन में हमें टोटल 2 मेथड्स पढ़ने होंगे और वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं। पहले होते हैं स्पेशल मेथड्स। स्पेशल मेथड्स स्पेशल मेथड्स को बोलते हैं विशेष विधियां, और दूसरे होते हैं जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स को हम बोलते हैं सामान्य विधियां। देखिए, स्पेशल मेथड्स में हम ऐसी संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे जो संख्याएं कुछ स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, या कह सकते हैं ऐसी संख्याओं को जोड़ेंगे जो संख्याएं कुछ स्पेशल कंडीशंस को फॉलो कर रही होंगी। तो उन स्पेशल पैटर्न के एडिशंस को हम लोग स्पेशल मेथड्स में सीखेंगे। और जनरल मेथड मतलब होता है सामान्य विधियां। जनरल मेथड में हम चाहे जैसी भी संख्या हो, ऐसी जैसी वैसी तैसी, चाहे जैसी संख्या हो, हम उसको ऐड करना सीखेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, अपने माइंड में ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल मेथड्स। और स्पेशल मेथड्स में हम देखेंगे कुछ स्पेशल पैटर्न की संख्याओं को हम किस तरीके से वैदिक मैथ में आसानी के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल मेथड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन में स्पेशल मेथड्स। और स्पेशल मेथड्स में आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप 1। टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 में हम कैसी संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे। मैंने बताया कि स्पेशल मेथड्स में हम कुछ स्पेशल पैटर्न की संख्याओं को ऐड करना सीखते हैं, यानी कुछ ऐसी स्पेशल संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे जो संख्याएं कुछ स्पेशल कंडीशंस को फॉलो कर रही होंगी। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में हम कैसी स्पेशल पैटर्न की संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +4 +3 +2 +1। मैं बोलूं आपसे कि बताइए आप इन संख्याओं को ऐड करिए, तो बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इन संख्याओं को ऐड ना कर पाए। चलिए इसको ऐड करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। ऐड करिए इसको। देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24 और 24 + 1 कितना हो गया 25। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसको ऐड कर लिया होगा और इसका आंसर आया होगा 25। लेकिन हुआ क्या, ये एक देखिए छोटी सी संख्या मैंने लिखी हुई है, छोटी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और इनको ऐड करने में आपको कम से कम 10 से 12 सेकंड का समय लगा। विश्वास मानिए ये एक्चुअल में 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको वैदिक मैथ की ट्रिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते थे। ये एक छोटा सा एडिशन है और इसको करने में आप अगर 10 सेकंड का समय लगा रहे हैं तो ये आपका टाइम वेस्टेज है। आप वैदिक मैथ सीखने के बाद इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और मैं आपसे बोलूं बताइए इन संख्याओं को जोड़िए। अब देखिए ये काफी संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इसको जोड़ने में आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय या 1 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए मैं इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकता हूं और मैं इसका आंसर सीधे लिख दूंगा 64। और सच्चाई है कि मैंने इनमें से किसी को भी नहीं जोड़ा है, मैंने बिना जोड़े ही इसका आंसर लिख दिया 64। अब ये मैंने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आखिरकार ये हम क्या कर रहे हैं। देखिए हम लोग एडिशन में स्पेशल मेथड सीख रहे हैं और आज स्पेशल मेथड का हम टाइप फर्स्ट सीख रहे हैं। और टाइप फर्स्ट में क्या है, देखिए कि स्पेशल पैटर्न की संख्याएं हैं। अब हमें बस ये पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न है क्या। ध्यान से देखिएगा,
देखिए ऊपर वाली संख्या देखिए, यहां पर पैटर्न समझ रहे हैं, पैटर्न क्या है, क्या स्पेशल पैटर्न है इन संख्याओं में। आप ध्यान से देखिए पहली संख्या जो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, एक से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। गिनती हमारी सबसे छोटी एक है, तो एक से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या आया, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, मतलब लगातार संख्याएं ऐड हो रही हैं, कॉन्टिन्यूअस लगातार संख्याएं, कोई गैप नहीं है। एक से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, लगातार संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, पांच तक तो हमने लगातार ऐड किया, उसके बाद क्या हुआ, अब छह नहीं आया, हुआ क्या, पांच तक लगातार ऐड किया, उसके बाद अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर माने घटते हुए क्रम में। अब देखिए एक से शुरू किया, लगातार बढ़ना शुरू किया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, लेकिन पांच के बाद क्या घटते क्रम में आ गए। अब पांच में से एक घटाया चार, फिर एक घटाया तीन, फिर एक घटाया तीन में से एक गया दो, और फिर दो में से घटाया एक। तो एक से शुरू किया और फिर घटते घटते कहां आ गए, एक पे आ गए। तो ये एक स्पेशल पैटर्न था, और इसमें पैटर्न क्या था कि एक से स्टार्ट करेंगे संख्याओं को और लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे, और एक पर्टिकुलर संख्या के बाद संख्याएं क्या होंगी, घटते हुए क्रम में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम सीखेंगे। लेकिन अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए इसमें भी वही पैटर्न है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, संख्या एक से स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार संख्या ऐड कर रहे हैं। देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ। लेकिन अब देखिए आठ तक तो गए और आठ के बाद अब क्या हुआ, घटते हुए क्रम में आने लगे। तो यहां से क्या हुआ है, एक से स्टार्ट किया, लगातार संख्याओं को जोड़ते चले जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर संख्या के बाद हमने क्या किया, अब घटते हुए क्रम लिखने जा रहे हैं। तो आठ के बाद क्या हुआ, घटाया तो सात, फिर एक घटाया छह, फिर पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो और फिर एक। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पैटर्न की संख्या थी। तो यहां पैटर्न क्या है, समझ में आ गया कि एक से स्टार्ट करते हुए लगातार संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर संख्या के बाद क्या कर रहे हैं, और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याओं को लिख रहे हैं एक तक। और ऐसी संख्याओं को अगर हमें ऐड करना हो तो देखिए ऐसी संख्याओं को ऐड करने का सीधा तरीका क्या होता है, हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, देखिए यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी हुई है, सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या यहां पांच है, तो जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हो इसी का स्क्वायर निकाल दो। पांच का स्क्वायर वर्ग, पांच का स्क्वायर क्या होता है 25। देखिए वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो इसका आंसर हो गया 64। हमें इन सबको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिखें। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब बताइए इतनी सारी संख्याएं लिखी हुई है, इनको जोड़ने को कहा जाए एक सेकंड नहीं लगेगा। कैसे, हमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इन सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 81। क्लियर है। पैटर्न क्या था, एक से संख्याओं को स्टार्ट कर रहे हैं, लगातार संख्याएं देखिए ऐड होती चली जा रही हैं, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पर्टिकुलर संख्या के बाद क्या हुआ, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याएं जा रही हैं। तो 9 में से एक गया 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1। तो ये एक स्पेशल पैटर्न की संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को ऐड करने का सीधा तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या दिख जाती है हमेशा उस सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल देते हैं, वही इन संख्याओं का हमारा एडिशन हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सपोज मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से करते करते 11 तक, और फिर घटते हुए क्रम में आ गए 10 9 8 7, इस तरीके से 1 तक। अब बताइए इन संख्याओं का एडिशन क्या होगा। ठीक है, देखिए एक से लेकर के लगातार संख्या हमने कहां तक ऐड करी 11 तक, और फिर घटते हुए क्रम में आ गए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इन संख्याओं का एडिशन क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है क्या दिख रही है 11, इसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब सोचिए इन संख्याओं को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा एडिशन 121। तो अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो एडिशन के स्पेशल मेथड का टाइप फर्स्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो स्पेशल मेथड्स में हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल पैटर्न के एडिशंस देखने हैं, और जितने भी स्पेशल मेथड्स हम देखेंगे इनमें जो हमारे स्पेशल पैटर्न होंगे उन सभी स्पेशल पैटर्न के एडिशन को करने में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको एडिशन के स्पेशल मेथड्स का ये टाइप 1 जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एडिशन के स्पेशल मेथड के टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।